यहाँ के एक सामाजिक कार्यकर्ते हैं और बहुत कई सालों से आप यहाँ पर, जबकि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ी बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी कि बाहर से कुछ नेता यहाँ पर आने लगे और बताने लगे कि हम कुछ काम करने लगे, यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन उन नेताओं को यहाँ की जनता ने रास्ता भी बता दिए और उनको उनकी जगह भी बता दिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो साहब, अभी बहुत से मैं बाइट देता रहता हूँ और हर बाइट के अंदर मैं एक सोशल वर्कर कहता रहता हूँ। और मैं एक बात बता दूँ आपको, कल मुझे एक कमेंट के अंदर एक बात आई कि भाई 70 साल से सरकार ने क्या की। तो मैं एक सवाल मीडिया की तरफ से कहने चाहूँगा कि भाई 70 साल से मुसलमानों की इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई, और ना हमारे माँ बहन हमारी इतनी बेइज्जती हुई, ना हमको इतनी शिकस्त खानी पड़ी, ना हमको इतनी तकलीफ उठाना पड़ी। 70 साल से मैं ये कहूँगा कि हमारे लिए हमको कभी तकलीफ का सामना करना पड़ा, ना हमारे पर कभी मुसीबत आई। आज 2014 से पूरे हिंदुस्तान का आप जायज़ा ले लो, पूरे हिंदुस्तान का जायज़ा ले लो आप, हर मुसलमान हर देहात के अंदर, हर खेड़े के अंदर, हर शहर के अंदर, हर गली के अंदर महफूज नहीं है। आप समझ सकते हैं, मैं खुले अल्फाज में तो नहीं कहूँगा इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है। आज देखो, देखने को मिलता है मेरा खुद का शहर है, मेरा खुद का मोहल्ला है, मेरे खुद का जो स्टेट है, आज मेरे वहाँ से 7 से 8 मेरे आमदार चुन के नहीं आते, और हम दावा करते MP जैसे या किसी UP जैसे इलाके में हम 100 सीट लड़ाएंगे। जब तुम्हारा खुद का अपना घर महफूज नहीं है, अपने घर को महफूज करना सीखो साहब। अपने घर की पहले अपने घर की इत्तिबा आप करो, अपने घर को मजबूत करो। आप दूसरे की घर की खबर लेने को जा रहे हैं, यह गलत बात है। जब आपके आज कहीं 1966 से लेके आज तक आपके यानी 6 से यानी 7 आमदार से 8वां आमदार हो नहीं चुका, और आप 100 सीट जो तो लड़ाने की बात कर रहे हो UP के अंदर। इससे आप क्या साबित करना चाहते हो? यानी भी मेरे को तो ऐसा लगता है आप मुसलमान को गुमराह कर रहे हो, मुसलमान को जो है तो उनके वर्गला रहे हो, मुसलमान को जो है तो बंटवारे के अंदर आप ये कर रहे हो। अगर से आप 1, 2 सीट 4, 5 सीट लड़ाते थे तो बात और थी, लेकिन आपने जो 100 सीट का दावा कर दिया, इससे साफ जाहिर होता है कि लगता है कि इसको जो है तो जगह यानी BJP RS को जगह बनाने की जो है तो आप पूरी सहूलत दे रहे हो, उनकी आप मदद कर रहे हो। साहब एक बात बताइए, यहाँ पर औरंगाबाद के टोटल यहाँ पर लीडर ने आके चक्कर मारे, सब हर आदमी आकर कम से कम कुछ ना कुछ तो देख कर जा रहे, लेकिन यहाँ पर औरंगाबाद के जो खासदार है उन्होंने अभी तक चक्कर नहीं लगाई, ना कोई मदद पहुँचाई। इसके बारे में आपके क्या राय? देखो साहब, कोई लीडर नहीं आया, और हमें कुछ यहाँ के कार्यकर्ता थे, हमारे अफसर पठान है, मतीन है, और बाकी दिगर कोई पार्टी यहाँ के जो पार्टी के लोग मौजूद नहीं थे। हम 3 लोग थे, और यहाँ की जनता थी, जनता बेबस जनता, मजबूर जनता, लाचार जनता। आज ऐसे हालात में उनके बच्चे, उनकी औलाद, उनके छोटे छोटे बच्चे जो है उन्होंने अपने सीने पर लगाकर रोते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। मैं एक शख्सियत है, अफसर पठान है, तुम्हारे कुछ यहाँ के जो कुछ छोटे मोटे कार्यकर्ता है, कुछ यहाँ की जनता है, हम ऐसे 3 लोग मौजूद थे। ये पूरा यहाँ के नारे गांव का जायज़ा ले रहे थे, बाकी कोई यहाँ मौजूद नहीं था। ना दूसरे दिन भी लोग इतने बावजूद मालूम होने के बाद हाहाकार मच चुका है नारेगांव के अंदर, बड़ा सैलाब आ चुका है, पूरा नारेगांव की हर गली गली के अंदर कोहराम मच चुका है। ये बस्ती यहाँ की परेशान हाल है, जो गरीब बस्ती है। किसी नेता, किसी पार्टी का नेता यहाँ नहीं आया। दूसरे दिन किसी और के जरिए से फोन करते, तीसरे दिन वो एक नेता कोई आते हैं, यानी यहाँ का जायज़ा लेते हैं। अगर से ये सोशल मीडिया के जरिए पूरे हिंदुस्तान को इसकी मालूमात हो चुकी थी, दूसरे दिन क्या 1 घंटे के अंदर पूरी
पूरी हिंदुस्तान के अंदर सोशल मीडिया की जरिए से नारेगांव की जो है तो बात भी फैल चुकी थी, लेकिन हमारे यहाँ के नेता, औरंगाबाद के नेता, इनको नेता करना भी, जब बोलना भी इनको हमको शर्म आती है। जो आज एसी में इनकी औलाद सो रही थी, ये खुद एसी में सो रहे थे। जब मालूमात मिली कि जनता बेदार हो चुकी है, जनता जो है तो आज परेशान हो चुकी है, तो दूसरे दिन यहाँ के कुछ लीडर आना अपने औरंगाबाद के जो है तो नारेगांव के जो सर्वे करने को आते हैं, धिक्कार है ऐसे लोगों पर। मैं तो ऐसा विश्वास नहीं करना चाहता हूँ ऐसे नेताओं पे जो वक्त के पर जो है तो गरीबों की मदद नहीं करते। जब भी मुसीबत आती है, जब भी मुसीबत आती है तो हम चाहते हैं कि समझते हैं कि भाई नेता हमारे काम आएंगे, लेकिन ये कोई नेता काम नहीं आते। साहब, इसके अंदर देखा गया है कि भाई कुछ शिवसेना, बीजेपी, MIM, राष्ट्रवादी, इसके अंदर से कौन लोगों ने यहाँ पर मदद की है? अभी मदद तो साहब किसी से नहीं आई है, और हर गरीब का 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख ऐसा नुकसान हुआ है। और ऐसा नुकसान हुआ है क्या जो मजदूर तबका एक रुपया एक दिन का जमा कर सालों लग जाते हैं इनको, एक पल भर के अंदर ये पूरा बह गया, एक ही पल के अंदर सब पूरा नष्ट नाबूद हो गया। जो सालों गिनती से एक दिन का एक रुपया जब जमा कर रहे होंगे, आज उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। किसी लीडर ने इनको तसल्ली भी नहीं दी, आपके इनको ना समझाया, ना इनसे बात की कि नहीं भाई कुछ नहीं कर सकते। तो आज ये नेता कम से कम आकर, यानी उसी दिन जिस दिन बाढ़ आई थी, यानी 10 बजे पानी का बहाव टोटल खत्म हो चुका था, इन्होंने कम से कम 12 बजे 11 बजे यहाँ विजिट करना चाहिए था, यहाँ के लोगों की समस्या लेना चाहिए थी। ये तीसरे दिन यहाँ पे आके देखते, जब इनके आंसू सूख चुके थे, जब इनके रोने की आवाज़, इनके आंसू बह रहे थे, इतनी हालात खराब थे, जब इनके आंसू सूख चुके, जब नेता वहाँ पहुँच रहे कि अब हम तुम्हारे आंसू पोंछने को आए। अरे कुदरती उनके आंसू तो सूख चुके थे, लेकिन बाद में क्या फ़ायदा जब आखिरी में आप आए। अभी देखा गया कि उस दिन कुछ नेता यहाँ पर आए और घर घर जाकर जो तो सर्वे करने का काम चालू करे। तो यहाँ की पब्लिक ने उनको क्या कहा और क्यों कहा, और काफ़ी जो है तो बहुत राड़ा हुआ, जो काफ़ी गाली गलौज तक बात चले गई। तो इसका क्या ये देखो, क्या हुआ? में साहब कोई भी पार्टी का नेता उसी टाइम में जब आता था, उसी टाइम में कोई भी पार्टी का हो, या कांग्रेस का हो, शिवसेना का हो, बीजेपी का हो, MIM का हो, यानी दिगर राष्ट्रवादी का हो, क्योंकि 3 दिन गुजरने के बाद जो नेता जब पहुंचता है, जब दिल दुखने के बाद, तो वही असर यानी जो MIM के साथ में हुआ, ये असर जो है तो दिगर पार्टी के साथ में होता था, क्योंकि इनका दिल दुखा हुआ था। इनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था, इनका दर्द समझने वाला कोई नहीं था। ये इन्होंने खुद अपना दर्द निपटा, यानी सबने, संगठन ने, सबने मिलके जो एक दूसरे की सहायता की। और बाद में इनकी सहायता पूरी होने के बाद नेता लोग जब पहुंच रहे हैं तो दिल पे क्या गुजरती होंगी। उन्होंने कहा कि हमने हमारे आंसू खुद पोंछ लिए, आप क्या आते हो आंसू पोंछने के लिए। इन्हें इसलिए जो है तो इनके दिलों के ऊपर गुजर रही थी, इसीलिए वो लोगों ने जो तो धुतकारा है। अच्छा साहब, एक बात बताइए, आप कौन सी पार्टी के अंदर प्रवेश करना चाहेंगे? आपको कौन सी पार्टी ऐसी लगती? देखो शाह साहब, ये मेरा सस्पेंस है, और सस्पेंस इतना भारी रहेगा, आखिरी में उसका ऐसा रिजल्ट आएगा। बताते थे एक पिक्चर होती है सस्पेंस, और आखिरी में जब रिजल्ट आता है तो वो गोल्डन जुबली बनती है, गोल्डन जुबली। ठीक है, आपको पूरा नाम बताइए। तो गोल्डन जुबली है, मैं ऐसे इसलिए सस्पेंस रख रहा हूँ। आज जिस पार्टी में मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जिस पार्टी में मैं प्रवेश करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जोश के साथ में और हज़ारों के तादाद के अंदर इसके अंदर मैं प्रवेश करूंगा धूम धड़ाके से, और मैं पार्टी का भी विश्वास जीतूंगा, जनता के विश्वास जीतूंगा। मैं साहिब का बटाल, एक सोशल वर्कर हूँ नारेगांव से, एक समाज सेवक हूँ।